गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को राधे राधे। तो शुरू करते हैं आज की नई क्लास। आज की नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो जो हम पढ़ रहे थे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, लेकिन किसी बच्चे ने जिसका नाम हर्ष है उसने कमेंट किया है कि मैम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाइए। तो बेटा आपके कहने पर हम ये क्लास ले रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो देखिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने टेंस ना पढ़े हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो पहले टेंस पढ़ लें, क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले टेंस की ज़रूरत होती है। टेंस सभी को आनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है एक्टिव वॉइस। सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है एक स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी के आधार पर हम एक्टिव पैसिव, इसी के अकॉर्डिंग इंग्लिश ही है, पूरी इंग्लिश ग्रामर। तो हम एक्टिव पैसिव वॉइस को समझेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है। क्या होता है, कर्ता होता है। वर्ब क्या होती है, यानी कि मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और वर्ब यानी कि क्रिया। ठीक है, देखिए प्रेजेंट। सबसे पहले तो जो 4 टेंस कितने होते हैं, 3 टेंस होते हैं, उनके काइंड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिनमें से 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, बाकी सभी की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस को देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस। जैसे लिखा है, राम खाना खाता है। टेंस देखें किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो कैसे बनाएंगे, राम सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, सिंपल के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया गया है, तो इसको हम पहले सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है, राम ईट्स द फूड। ठीक है, ये तो हो गया टेंस, इसे कहेंगे हम एक्टिव वॉइस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जी बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट्स, सॉरी ईट्स, ईट्स द फूड। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। बताया था किसके साथ एस लगना है, किसके साथ ई एस लगना है। अगर आपने टेंस पढ़े होंगे तो पता होगा, क्योंकि जिन मेन वर्ब्स के अंत में एस 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 सी एच ओ एक्स डबल एस है, उनमें क्या लगाते हैं हम, ई एस लगाते हैं, और बाकी मेन वर्ड्स में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। तो इनमें जो वर्ड्स हमने बताया वो आए नहीं, तो इसमें क्या लगा, एस लगा है। इट्स द फूड हमारा जी क्या हो गया, एक्टिव वॉइस बन गया। जी क्या बन गया, एक्टिव वॉइस। हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है। ये स्ट्रक्चर है किसके लिए, ये एक्टिव वॉइस के लिए। जब पैसिव वॉइस का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, यानी कि जो जो ऑब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट बन जाएगा। और फिर क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगेगा, इज आर एम। क्या लगेगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी इज आर एम, इज आर एम। इज आर एम जी किसके अकॉर्डिंग होगी, जी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम का यूज करेंगे। इज आर एम प्लस V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सभी में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, जितने भी पैसिव वॉइस बनेंगे सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। प्लस क्या होगा, बाई होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे अब क्या, राम ईट्स द फूड। तो देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। इसके राम खाना खाता है, इसमें वो क्या, जो सेंटेंस होता है वही रहता है, लेकिन कहने का ढंग बदल जाता है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो राम खाना खाता है। अब अगर इसको पैसे बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे,
राम के द्वारा खाना खाया जाता है। राम के द्वारा खाना खाया जाता है। ठीक है, खाया जाता है। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा उसकी हिंदी ये होगी, हिंदी में हम समझ लेते हैं। तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या, द फूड, तो हम बनाएंगे द फूड। द फूड, फूड के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, द फूड इज। अब क्या है, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म, अब यहाँ एस या पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है इटन, क्या होती है, इटन, इटन। अब क्या लगा देंगे, इज आर एम हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब बाय लगा देंगे, बाय, बाय राम, यानी कि राम के द्वारा खाना खाया जाता है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हो गए, जैसे मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, आई राइट, आई राइट अ लेटर, अ लेटर। लेकिन अब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं हम। तो कैसे बनाएंगे, अ लेटर, कैसे बनाएंगे, अ लेटर, अ लेटर, लेटर सिंगुलर है तो किसका यूज करेंगे, इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन बाय, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है, जब आई को हम ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय मी। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो चलिए अभी हम कुछ देखिए, हम सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस और समझ, सिंपल तो आपको समझ में आया सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। सब्जेक्टिव केस को ही हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये समझना बहुत जरूरी, नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट आई का क्या होता है, मी हो जाता है, वी का अश हो जाता है, यू का यू रहता है। ठीक है, दे का देम हो जाता है, दे का देम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, इट का इट रहता है, आई यू वी दे ही शी इट। ठीक है, और हु का हुम हो जाता है। इनको आप नोटबुक पेन लेकर के नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जितने भी सेंटेंस होंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के, सभी पैसिव वॉइस में हम इसको ऑब्जेक्टिव केस का हम यूज करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम करेंगे, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, अब क्या क्या था कि ये तो था सिंपल के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल के लिए स्ट्रक्चर था। अब सिंपल के बाद नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, डज नॉट, और प्लस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, किसका होता है, एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का क्या होगा स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस के लिए होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज आर एम, और प्लस नॉट, नॉट सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो सिंपल हो, सब में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे जैसे मैं एक गाना नहीं गाता हूँ,
क्या है, निगेटिव है, कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, जित हो गया एक्टिव। पैसिव कैसे बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट का हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। बनाइए सब्जेक्ट, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, सॉन्ग सिंगुलर है, इसका यूज कर देंगे तुरंत। इसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म का होती है संग, संग। अब क्या लगेगा, अब क्या है जी, नॉमिनेटिव केस है, इसका हम ऑब्जेक्टिव केस करेंगे। तो बाई, आई का अभी लिखवाया था, तुरंत बताइए क्या होगा, मी, बाई मी, यानी कि मेरे द्वारा ये गाना नहीं गाया जाता है। सेम वही है, चाहे हम कह दे मैं ये गाना नहीं गाता हूँ, या मेरे द्वारा ये गाना नहीं गाया जाता, बात वही है। लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हम आपको एक्सरसाइज भी करवाएंगे सॉल्व, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, कि कैसे हम सेंटेंसों को बनाएंगे। आई होप कि आपको समझ में इतना आ ही गया होगा। अब हम देख लेते क्या है, ये तो हो गए क्या निगेटिव। अब इनका इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे, जैसे अभी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जी निगेटिव हो गया, और ये क्या था, ये हो गया क्या सिंपल, ये निगेटिव हो गया, निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट स्टेप का स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे डू, डू या डज, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव के लिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, पैसिव वॉइस के लिए क्या होगा, इसमें डू या डज पहले आया है, इसमें इज आर एम पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इज आर एम, इज आर एम पहले आ जाएगा। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, V3 आएगी, बाई आएगा। लेकिन ये भी बताएंगे कहीं कहीं बाई का यूज हम नहीं भी करें फिर भी पैसिव वॉइस होगा, वो भी हम बताएंगे सेंटेंस में कब हमें बाई का यूज नहीं करना। प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क इसमें भी रहेगा। जैसे क्या, क्या मैं एक सेब खाता हूँ, कैसे बनेगा टेंस, कैसे बनेगा, डू आई ईट एन एप्पल, एन एप्पल। अब हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ये तो हो गया एक्टिव। ठीक है, एक्टिव वॉइस। पैसिव कैसे बनाएंगे, तुरंत पैसिव का हम स्ट्रक्चर फॉलो करें, इज आर। पहले क्या है, क्या है, एन एप्पल। इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो इज एन एप्पल, एन एप्पल। ठीक है, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, थर्ड फॉर्म। तो इटन, इटन बाय मी, बन गया सेंटेंस। ठीक है, ऐसे ही डबल इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स यहाँ पर ऐड कर देंगे। इंटेरोगेटिव वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव वर्ड आगे यूज। इंटेरोगेटिव वर्ड तो आपको पता ही होगा कि कब कहाँ क्यों कैसे, अगर वो वाक्य के बीच में आए तो क्या करेंगे, उनकी अंग्रेजी हम पहले बना देंगे। जैसे जैसे मैं, चलो तुम कर देते, तुम तुम एक पत्र क्यों लिखते हो, तुम एक पत्र क्यों लिखते हो। तो कैसे बनाएंगे हम, क्योंकि पहले बनाएंगे वाई, वाई डू यू राइट, WRIT, राइट अ लेटर, TR। ठीक है, तुम एक पत्र क्यों लिखते हो, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। अब पैसिव में कैसे बनाएंगे, पैसिव में ये वाला स्ट्रक्चर लगा दो। इंटेरोगेटिव वर्ड्स क्या है, वाई, तो वाई हम पहले ही कर देंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज आर एम का यूज कर देंगे, वाई इज, फिर अ लेटर, लेटर। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे, क्या है, रिटन,
रिटेन। अब क्या, बाय यू। ठीक है, बन गया सेंटेंस। तो आई होप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस समझ में आए होंगे। अगर एक्टिव पैसिव समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।